ओम शांति। आज 3 जून 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा। बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो ना। तो बाप हमको आशीर्वाद की बात यहाँ इसलिए आई है क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने भक्ति मार्ग के बच्चे बैठे हैं, तो भक्ति में आशीर्वाद शब्द बहुत अच्छा लगता था सबको, इसलिए वो आ जाते थे। इसलिए बात है कि एक बाबा ने हमको आशीर्वाद अर्थात रास्ता बताया है। बाप अर्थात साइलेंस है। तो ऐसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म मन में लौट जाती हूँ तो मूल रूप को पहचान जाती हूँ, तो सर्विसेबल सपूत बन। तो फिर इस तरह से मैं आत्मा डिटैच हूँ, तो डिटैच अवस्था में अर्थात सपूत जैसा बाप वैसा बच्चा बन जाती हूँ, तो सबको मैं सुख देने वाली बन जाती हूँ। तो कैसे बने? तो किसी को भी अब दुख सुख निंदा स्तुति सबसे परे हो जाती है। ड्रामा का प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता है, तो डिटैच। तो ये सूक्ष्म मन जब अपने स्वरूप को पहचान जाता है, तो अब यहाँ पे किसी को आत्मा न सुख देती है न दुख देती है और न लेती है ना। तो आत्मा तो हो गई न्यारी, अब इस दुनिया से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस मन को, क्योंकि वो अपने आप को ये शरीर नहीं समझता है। शरीर नहीं समझता है, हमेशा मैं आत्मा हूँ। तो ये निरंतर अवस्था है। जो निरंतर अवस्था होती है वो होती है देही अभिमानी, निरंतर आत्म अभिमानी, कुछ भी बोल सकते हैं, अर्थात बुद्धि में परमधाम जो है वो अवस्था। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूट जाने के लिए ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना। तो उत्तर है, किसी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। तो धर्मराज कौन है उसको समझते हैं। धर्मराज है हमारा सूक्ष्म मन, जो सजाएं खाता रहता है इस दुनिया में, अपने आप को शरीर समझकर मैं मेरापन कर्तापन ना और डर भय इमोशनल्स फीलिंग्स दुख दर्द माया को अपने आप को ये बोझित करना, अपने आप को शरीर समझते हुए समझता है मैं इस दुनिया का हूँ। वो मन तो सजाएं खाता है ना। उसने ऐसे कह दिया, उसने यूँ कह दिया, वो कह दिया, ये पीछे चला जाता है। कभी तो उसने ऐसे कह दिया, कभी आगे की सोचने लग जाता है ना। तो ये अपने अटेंशन में नहीं रह पाता है। अटेंशन यानी मैं आत्मा हूँ, उस अटेंशन को भूल जाता है ये मन। तो ये मन भूल जाता है अटेंशन को, तो ये सीट से नीचे रहता है ना, टिकता नहीं है सीट पर। ये सीट से नीचे रहता है ना, तो अपने स्वरूप को जान नहीं पाने के कारण धर्मराज की सजाएं ये मन खाता है नीचे ही। ये अपने आप को कर्मेंद्रियों से सच समझ रहा है, इंद्रियां अभी उसकी कटा नहीं है कनेक्शन। तो यहाँ से लिमिटेड बंधन जब कट जाते हैं तब हम धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर, तो भीतर का युद्ध जब स्थिर हो जाता है, और जैसे युधिष्ठिर कौन थे? धर्म पे चलने वाले ना महाभारत में। तो भीतर महाभारत खत्म हो जाती है किस किस की? कौरव पांडव यादव। जैसे सतो रजो तमो, इन पूरी माया नेगेटिविटी जब भस्म हो जाती है, तो 5 तत्व से परे जब सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार, 5 तत्व और मन बुद्धि संस्कार मर्ज हो जाते हैं, तब आत्मा एकदम फ्री हो जाती है। और फ्री हुई तो फिर द्वार खुलते हैं, हरि के द्वार, और द्वार खुल जाते हैं तो हमारा मन अपने मूल रूप में लौट जाता है, अर्थात सतयुग। तो तीसरा नेत्र खुलने के बाद में हमारी अवस्था हो जाती है वो बेफिक्र की, जो बाबा बता रहे हैं उसमें हम हैं सपूत बच्चे। तो ये सपूत होती है आत्मा डिटैच, तो बिल्कुल बाप जैसी ये आत्मा। तो ये धर्मराज की जो बात है कि धर्मराज युद्ध में स्थित रहे, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर मन रहेगा। तो ये मन क्या है? वापस वहाँ जा रहा है ऊपर। तो यहाँ पे वेलकम करते हैं इंद्रदेव। तो इंद्रदेव अर्थात इंद्रियों से परे जब चले जाते, तो वेलकम अर्थात सतयुग में वेलकम करते हैं, गेट खुल जाता है, रोशनी हो जाती है। तो धर्मराज से सजाएं खाना, ये मन मुक्त हो जाता है, न्यारा अवस्था हो जाती है, कमल पुष्प समान। तो एकदम डिटैच अवस्था हो जाती है अब उसके अंदर गेट खुलने के बाद में। तो ये
फिर धर्मराज नहीं रहता है। धर्मराज जब तक है जब तक सुखसु मन जिंदा है और ये दुनिया का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, कर्तापन का। तो ये अवज्ञा नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, अर्थात खुद को। सबसे पहले तो खुद को भी तो दुख हो रहा है, तो इसका मतलब हम शरीर हैं। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, है ना। हम यज्ञ में जुड़े हुए हैं तो हम ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बाप की बदनामी होती है। तो बाप की बदनामी नहीं होती है एक्चुअली में, है ना। बाप साक्षी है, बदनामी किसकी हो रही है? ये मन की। तो ये मन बदनाम हो रहा है अपने आप को कर्ता समझ के कि शरीर मैं हूँ, मैंने कुछ गलत किया, कौन क्या कहेगा, ये मन में ही चल रहा है। मन बदनाम अपने आप को, शरीर समाज उसका जिंदा है ना। वो खुद मन जिंदा है तो उसको लग रहा है समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, डर भय इमोशनल फीलिंग्स। बाकी इस अवस्था में समाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइट है। तो ये उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती है, इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल फुथल आए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि में जजमेंट कर राइट रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहें। रॉन्ग यानी गलत कर्म, अपने आप को शरीर समझना ही गलत है। बीमारी आना, उथल पुथल होना तो अपने आप में शरीर समझते हैं, और सूक्ष्म मन जिनका जिंदा होता है वो बीमार होते हैं, है ना। बीमार यानी माया से बीमार, माया से बीमार, अपने आप को शरीर कर्तापन समझना। तो ये बीमारी किसकी हो गई? ईगो की, है ना। जो अपने आप को शरीर हम समझ रहे हैं, कर्तापन का भान, तो ईगो अर्थात इस दुनिया में, इस झूठी दुनिया को सच समझना, तो ईगो। तो ये जजमेंट कौन करता है? मन। तो ये मन जजमेंट क्यों करता है? जिंदा है इसलिए। ऐसे उसने ऐसे कह दिया तो फर्क पड़ जाएगा इसका, उसने क्रोध कर दिया तो इस पर फर्क पड़ा, उसने प्रेम का कहा तो इसने फर्क पड़ा। वो कुछ भी कह रहे हैं इस दुनिया में, है ना। माया की दुनिया में किसी व्यक्ति ने कुछ भी कहा और इस मन ने क्या सोचा? मैं मन हूँ, है ना। तो ये सजाएं भीतर खा रहा है अपना जिंदा होने के कारण, तो आत्माभिमानी स्थिति में नहीं पहुंचता है। तो ये क्या होता है? उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, जजमेंट खुद ही चल रहा है भीतर संकल्प। तो ये जजमेंट कब तक करता है? राइट रॉन्ग, जब तक मन जिंदा होता है। तो उसको बाबा कह रहे तुमको बुद्धि दी है, उस बुद्धि से फैसला करो ना, ऊपर सत्य से मिलो ना, बाबा से पूछो सब बातें। अपने इस दुनिया से पूछ पूछ के क्यों मन से जजमेंट करवाते हो? अपने पुराना मन तुम्हारा नहीं है, ये पुराना मन। तुम अपने मूल स्वरूप में लौटो और अपने आप को आत्मा समझो, तो आपको रास्ता मिलेगा। तो ये हमारा मन है, उसके द्वार खुल जाएंगे। तो ये कौन आया मन के द्वारे गीत है। तो मन के द्वारा अर्थात मन के द्वारे जब सत्य परमात्मा से जब हम मिल जाते हैं तो द्वार खुल जाते हैं, तो सतयुगी रोशनी में बुद्धि लौट जाती है। ओम शांति किसने कहा? ओम शांति। तो बाप और दादा दोनों मिलकर, अर्थात शरीर दादा और लाइट बाप। तो यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप अर्थात शिव और परमपिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा सब बच्चों को अलौकिक बाप अर्थात ब्रह्मा बाबा, और जिनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। प्रजा का जिन्होंने सृष्टि की शुरुआत की, इसलिए प्रजापिता, है ना। जिन्होंने शुरुआत की, जिनकी बुद्धि में आए, इसलिए उनको ऐसे कहा गया है। तो इतने बच्चों को किसको होती है क्या? इतने बच्चे हो सकते हैं क्या? क्यों हुआ उनके? क्योंकि पूरा यूनिवर्स उनके भीतर था, इसलिए उनको सब बहुत प्यारे लगते थे। पूरा विश्व, किसी का भी उससे लाइट ही दिखती है, किसी का रोल कैरेक्टर ड्रामा ये कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो कौन थे? एक सोल थे। तो सबको सोल देखते थे, इसलिए उनको सब समान लगते थे, सब, है ना। उसमें उनका खुद का बेटा भी तो दूसरी आत्मा भी एकदम समान। अब आत्मा है, लाइट है, तो उन्होंने, वो शरीर नहीं थे तो उसके शरीर के बारे में क्यों सोचेंगे, है ना। मैं शरीर नहीं हूँ तो मुझे किसी शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से अवस्था एक ऊपर पहुँच जाती है। तो ये दुनिया में होता है ना कि पोते को प्रॉपर्टी मिलती है तो वारिस होता है, तो इसका भी बुद्धि योग दादे में जाता है। अब यहाँ पे दादे अलग हो गए, शिव। अब यहाँ पे शिव दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। शिव हैं हम, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अब यहाँ पे हो गए जो अवस्था हमारी
तीसरी आ जाती है। तो यहाँ पे पोत्रे हमेशा दादे के वारिश होते हैं, है ना, तो उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि हम दादा की बनी हुई अडोप्ट की हुई संतान है ना। तो ब्रह्मा बाबा आज बाप हो गए, हम आत्माएं दादा हो गई हैं। मन और मन, ये मन हुआ है जिसका जिंदा है, और ये मन अब यहाँ पे लौटेगा तो फिर ब्रह्मा बाप समान, तो फिर वो पारवतन हो जाएगी अवस्था। तो राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी का वारिस। तो अब तुम बच्चे जानते हो, कौन सी बात जानते हैं हम? बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही है। स्वर्ग माना हमारा जो मन है अपने सुवर्ग, अपने सुसंस्कार, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो संस्कार है उस वर्ग का हो जाता है। तो ये जो मन है हमारा उस वर्ग का, अर्थात चमकी हुई अवस्था जो है, लाइट जो, उसको हम हमेशा उस अवस्था में रहेंगे। तो ये नशा है ना, नंबरवार पुरुषार्थ है। नशा किसका? नारायणी नशा, जो हमारी बुद्धि से ही टॉप से बनता है, ब्राह्मण चोटी से। तो नंबरवार पुरुषार्थ है। ब्राह्मण चोटी अर्थात निराकार शिव है, वहीं से नशा है। उसी नशे सतयुग प्रधानता की जो लाइट है वहीं से ये रस आता है, अर्थात नशा। ये नशा वहाँ से आ रहा है, सतो प्रधानता का नशा, उसी से बन रहा है ये माइंड, आनंदित अतीन्द्रिय सुख। तो ये बहुत मीठा बाप है। ऊंचे से ऊंचे भगवान क्या करते हैं? हम ब्रह्मा, ये बाबा ने समझाया कि ये सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम ही ब्रह्मा व शिव के बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कौन है? जो अपने को रोल समझ रहे हैं, सूक्ष्म मन जो जिंदा है वो है ब्रह्मा कुमार। क्योंकि डिटेच आत्मा होती है वो ब्रह्मा कुमार नहीं है। सतयुग में ब्रह्मा कुमार नहीं है, सतयुग में कौन है? लाइट है। बस हम आत्माभिमानी स्थिति में निरंतर हैं। तो ब्रह्मा कुमार कब तक हैं? जब तक हमारा संगम खत्म नहीं हुआ है, अभी अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। तो ये उनका चल रहा है, जो अपने आप को कैरेक्टर समझते हैं, और एक्टर, डायरेक्टर, पता नहीं क्या क्या अपने आप को, डायरेक्टर तो नहीं, जैसे एक्टर समझना, एक्टर कर्ता समझ रहे हैं कि हम ला रहे हैं विश्व में परिवर्तन। तो हम कौन? मन नहीं ला सकता है ना। तो वो अपनी अवस्था जैसी जिसकी है उसी अवस्था से ऐसे ही ड्रामे को समझेंगे, परंतु दिल में लगाए नहीं तीर। अब तीर दिल में लगे तो तीर, जैसे मन अर्जन करता करता ज्ञान को अर्जुन, मन अर्जुन करता करता ऊपर जाए तो आँख में तीर डाली, वो किसकी? तीर मछली की आँख में या पक्षी की आँख में, तो अपनी आँख हमारी खुल जाती है। तो वो होती है हमारी असली अवस्था। तो ये वर्षा कहाँ होता है? फिर उसके भीतर। तो बुद्धि में बैठता है खुशी। तो ये रूहानी नहीं दिखाई देता, रूह होता है प्रकाश का, प्रकाश होती है हमेशा लाइट जगी हुई। तो ये अंदर से वो पारा नहीं चढ़ता है ना, तो फिर हम उस अवस्था में नहीं लौट पाते हैं। तो ये चेहरे में ये रूहानियत नहीं आ पाती है। अभी तुम सजनिया है ना, सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। सजनिया कौन? मन, जो अपने आप को मन समझ रहा है। सजनिया का जब श्रृंगार होगा तो साजन मिल जाएगा, अर्थात सत्य परमात्मा के पास लौट जाएगी हमारी अवस्था। तो ये कहानी भी है। सजनिया कौन हुआ? मन, और साजन कौन? सत्य। तो ये सत्य में जब मिल जाएगा स्वयंवर, दोनों का स्वयंवर हो जाएगा। स्वयं को आत्मा में पहचान जाऊंगी कि मैं आत्मा हूँ, तो स्वयं का भान। अब सतयुग तो निरंतर अवस्था हो जाएगी हमारी। तो एक लकड़े वाले की भी कहानी है कि उसको क्या हुआ, वहाँ पे वो लड़की राजा की लाया, तो उसको वो क्या हुआ, तो मज़ा नहीं आया तो वापस लौटा दी, गाँवड़े की बात है। तो अर्थात जो बाबा के बच्चे नहीं बन पाते हैं तो बाबा भी फिर क्या करें, ध्यान हटा लेते हैं। अर्थात बाबा भी माना हमारा मन नहीं पहुंचता है तो हिम्मत हार के दिल से किस्त हो जाते हैं। बोला तुम राजाओं के लायक नहीं हो। तो यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, कोई शरीर थोड़ी श्रृंगार कर सकता है, शिव। तो ये श्रृंगार करते हैं। तो तुम भविष्य में महारानी हो। महारानी कौन? ये बुद्धि में महारानी, जो हमारी श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया। भगाया किसको? इस मन को। तो भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। तो ये है इरिलीजियस माइंडेड, है ना, इरिलीजियस माइंड समझते हैं। तो ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है बहुत है। जो मंदिर
ठिकाने में भी नहीं जाते हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण अर्थात जो भगाया अर्थात ये मन अपने गोपी समझकर अपने सत्य को याद करता है। तो गोपियाँ दौड़ती थी ना मुरली पे, श्री कृष्ण बजाते थे मधुर, तो मधुर योग बल, तो ये ज्ञान प्लस योग, तो योग से मैं मन अपने सत्य को याद करता हूँ तो अपनी अपनी मूल रूप अवस्था में पहुँच जाता हूँ। तो वो अवस्था आ जाती है पटरानी, तो ये पट खुल जाते हैं, पट खुल के और मैं मन उस मिलन हो जाता है मेरा सत्य निराकार से। तो ये कब होते हैं? जब हमारी लेयर उतर जाती है उसके बाद। तो ये मंदिर शास्त्र ये सब क्या है? ये भारत के जो धर्म है, तो इसको बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं बच्चे। और कृष्ण कुल के जो हैं क्रिश्चियन कुल के वह है क्रिश्चियन कुल के हैं। वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो, है ना। तो ये ब्राह्मण कौन है? सिर्फ और सिर्फ सोल। तो बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? तुमको पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। शूद्र कौन? हमारे विचार, है ना। क्यों, क्या, किंतु परंतु, आपने ऐसे क्यों कहा, तो मैंने इतना किया था, लेकिन आप कुछ सोचते हो मेरे बारे में। मैं कौन? मन। मन यानी शरीर, शूद्र विचार, आपने किया जैसा ही फिर मैं एक्शन का रिएक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन अगर सही नहीं आता है ना, तो ये शूद्रपने में ये मन उलझा हुआ रहता है। तो ऐसे उलझे हुए मन को, है ना, ऐसा तमो प्रधान अवस्था को, ऐसे उलझे हुए मन को सुलझाता है सूत को परमात्मा। तो ये सूत सुलझ जाता है सत्य से, तो कनेक्शन, तो ये सूत सुलझा और हमारी मन लौट जाता है। तो फिर क्या हुआ? हम शूद्र से क्या बने? धीरे अवस्था नीचे से आएगी शूद्र से, फिर वापस वैसे, फिर भीतर भूकंप मचेगा तो क्षत्रिय भीतर की लड़ाई आ गई, जो कौरव पांडव का विनाश, सत्य फिर लड़े। तो फिर यहाँ से कार्मिक अकाउंट खत्म, कर्मेंद्रिय से नीचे गिर जाती हैं माया का पर्दा, और ये लौट जाती है ये फॉक माया जो सारी परे हो जाती है। कौन है हम? मैं तो आत्मा थी। ऐसे इस दुनिया को सच समझ के और इधर उधर ये मन डोलता रहता था। लेकिन मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं मन नहीं हूँ। मैं आँख नहीं, मैं कान नहीं, मैं मुंह नहीं, मैं नाक नहीं, मैं कोई भी ऑर्गन्स नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये चमड़ी, ये सब कुछ मैं नहीं। ये जो भी पुतला है, मैं कौन? लाइट। तो उस अवस्था में हम बाबा की गोद में चले जाते हैं 21 जन्मों में। गोद क्या है? अब जो शिव बाबा है, ब्राह्मण चोटी पर शिव है, उसके नीचे लाइट। तो शिव की गोद में मैं मन लौट गया। अब मैं मन शिव की गोद में लौटा, तब मेरी आत्मा की अवस्था बनती है। तो ये धर्म क्या है? समझ में नहीं आते हैं। 21 जन्मों के लिए तुम दैवीय संप्रदाय, 21 क्या है? अब 21 खत्म हो जाता है जब मन सतयुग में लौट जाता है, तो शून्य। अब शून्य में क्या है? सब खाली, है ना। मानवीय हदों से पार बुद्धि चली गई। तो क्या है? टाइम, स्पेस, दूरी, वो तो है ही, क्यों, क्या, किंतु परंतु। तो आंकड़ा भी खत्म हो जाता है, गिनती खत्म हो गई, शून्य आ गई ना, शून्य हो गई, गिनती खत्म। तो 21 जन्म का कोई लालच नहीं अब, ना। तो वो होता ही नहीं है अब, क्योंकि वो अवस्था ही हमारी सतयुग में आ गई। आत्मा अब सतयुग में लालच नहीं करती, जानती नहीं है, करेगी क्या, जानती ही नहीं है, क्योंकि वापस गई गोद में। तो ये रास्ता कौन बताता है हमको? श्रीमत पर चलना है। अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ। तो अब ये सब भी लाइट है, ये हमारी श्रीमत। तो ये बेहद का बाप, बहुत दूसरा लग गया, पीछे चला गया अवस्था। तो ये बेहद का बाप हमको क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमको बेहद का वर्षा देगा और रास्ता बताएगा। तो बाबा कहते हैं कि ये बुद्धि का है ना, जो जिन्होंने बाप से वर्षा ली है, तो बुद्धि को जानना है। कल्प पहले जिनकी बुद्धि में था ना, वही जान पाएंगे बुद्धि से, है ना। इन चरम चक्षु से कोई नहीं जान सकता है इस माया को। तो ये इसके लिए हमको बुद्धि की कपाट खोलने हैं। तो जिसका खराब संग लगते हैं, भूल जाते हैं कि बाप का बनकर किस बाप को छोड़ा, तो बहुत पाप आत्मा बन जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं। तो खराब संग किसका है? भीतर में ही है खराब संग। जो संकल्प हैं हमको, वो माया के हैं। तो माया के संकल्प हमको ऊपर पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो खराब संग में हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। ये हुआ हमारा खराब संग। इस दुनिया में
कोई भी खराब नहीं रहता है। ये क्या है, ये क्या है, मायावी दुनिया। तो ये मन जो परे गया, तो मन परे गया तो ये सब खत्म हो जाती है माया। तो अब खराब संग कोई नहीं है इस दुनिया में। तो यही हमारी सोच रहनी चाहिए कि खराब कोई लग भी रहा है, इसका मतलब मेरे भीतर कोई सूक्ष्म कमी है, तो अपनी कमी को चेक करें। संग है बाबा का सत्य। तो इस दुनिया में किसी का भी माटी के पुतले हैं, ये विनाशी हैं। तो माटी के पुतले से उम्मीद लगाना ये संग। तो संग किसका है, मैं तो आत्मा हूँ ना, तो संग रखना है परमात्मा का, उसी से हम डिटैच होते हैं। तो ये पाप लग रहा है, यानी अपने आप को शरीर मैं मेरापन समझना। तो ये फारगति दे देते हैं जो बाबा को नहीं पहचान पाते हैं। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन, यानी अपने आप को शरीर समझ के, पुराना मन समझ के, इस दुनिया को सच समझ के ड्रामा में डूब जाते हैं। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। ज्ञान में क्या होता है, अपने आप को शरीर समझने के कारण ज्ञान, यानी क्या है, ज्ञान तो प्रकाश है। वैसे ज्ञान तो प्रकाश है, लेकिन हम क्या समझते हैं, हम बीके अर्थात हम आ गए सेंटर पर। तो अब क्या समझते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इतनी बजे उठना, ये करना। तो ये क्या हो गया, बहुत भारी लग जाता है ना, माइंड भारी हो जाता है, तनाव में आ जाते हैं। तो ये ऐसे समय प्रतिबंध लग गए, बल्कि ज़्यादा, है ना। पहले तो प्रतिबंध में थे ही नहीं, तो ये प्रतिबंध लगने से मन भारी हो जाता है। और ये मन भारी यानी माइंड भारी, और वो बल्कि ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। इसलिए वो तो ड्रामा है बना बनाया, वो बात नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शरीर ना समझें बस, है ना। शरीर समझने से आंखें जाती हैं, इंद्रियां, इतने बज गए, है ना, आँखों को इतने बज गए, मन को लगता है अरे तूने तो ये नहीं किया, अरे आज ये करना था, अरे अब ये करना। तो माइंड भारी हो जाता है, इसलिए वो प्रकाश की दुनिया में मन क्या है, बोझित हो जाता है, तो नहीं लौट पाता है। तमो से अपने आप को भारी समझ लेता है ना। जिसे कट्टा होता है, इसमें ईंटें डालेंगे तो क्या हुआ, ऊंचेगा क्या, वो नहीं। तो ये वजन हो गया इसका, ये नहीं किया, वो नहीं किया, घर गृहस्थ के कार्य, इन सब से। तो ये धीरे धीरे इस वजन को निकालें, तभी हम अपने अवस्था में पहुंच पाएंगे। कि मनुष्य को क्रोध आ जाता है तो 100 गुना अज्ञान काल में, समझ रहे हैं ना, 100 गुना दंड मिलता है। बाबा कहते हैं क्यों मिलता है, तो अवस्था से गिर जाते हैं। इसलिए ईश्वर का जो फरमान है उसको धर्मराज का फरमान मिलता है, अर्थात भीतर अपने आप को सूक्ष्म मन समझ के धर्मराज यानी सजाएं खाता रहता है। तो ये बात है जो 100 गुना दंड खाना, यानी अपने आप को सूक्ष्म मन, कैरेक्टर, ड्रामा, रोल, ये समझना, है ना। तो क्रिएटर तो वह एक है, अर्थात शिव बुद्धि में है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है। तो धर्मराज भी क्रिएशन है ना, आएगी ना बात, क्रिएशन है। तो इसको समझते हैं कि धर्मराज क्रिएशन है, जैसे ये तो पॉइंट, तो क्रिएशन है। तो ये क्रिएशन कैसे है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर, सतो रजो तमो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो सतो प्रधानता का संकल्पों का संग्रह इकट्ठा हो जाएगा पहले, कि सब इस दुनिया में सब अच्छे हैं, सबको माफ़ करना। तो सतो प्रधान संकल्पों का संग्रह इकट्ठा हुआ, उसके बाद में मेंटेन रखना विष्णु, उसके बाद में शंकर, तो विनाश। तो अब क्या हो गया, शून्य। तो ये क्या है, हाँ, ये क्या हो गया, शून्य। ये असली है ही नहीं, क्योंकि दुनिया ही असली नहीं है ना। फिर बना ऊपर बुद्धि में, बैकग्राउंड चेंज होने के बाद में बना बुद्धि में, लिमिटेड बंधन माया के टूटे, फिर शिव, तो शिव की हुई रचना, और फिर रचता, शिव आए रचता, क्रिएटर, फिर शिव के द्वारा हुई रचना यानी क्रिएशन, फिर रचना हुई, फिर उस ब्राह्मण चोटी से सारी लाइटें हैं जो सतो प्रधानता की, फिर वो आई बनी हमारी देवता। अब हम फिर धीरे धीरे हम द्वापर के बाद में ये मन आता है, और अपने आप को ये मन वापस शरीर समझता है कि मैं इंद्रियां हूँ। अब इंद्रियां काम करने लग जाती है, तो फिर वह भीतर ऐसे ही ये अवस्था गिरने लग जाती है। तो ये अपने आप को हम ड्रामानुसार ऐसे गिरती कला में, दुख क्लेशों की दुनिया में वापस आ जाते हैं, तंग, है ना, एक दूसरे को तंग करना। तो ये क्या हो रहा है, क्यों तंग, क्योंकि संकल्पों में माया आ जाती है, बाकी दूसरा दुनिया में कोई तंग नहीं करता है। तो ये साक्षात्कार जो है तो भीतर में होता है। तो साक्षात्कार कोई
दिखने की चीज़ नहीं होती है, भीतर होता है माया के तूफान। साक्षात प्रभु का जो है दर्शन, साक्षात्कार, है ना। तो जो साक्षात्कार प्रभु का जो दर्शन नहीं है, अब यहाँ पे सूक्ष्म अवस्था है ये, कि अपने लिमिटेड बंधन टूट जाना। तो ये टूटे बंधन, तो बंधन टूटे, जैसे श्री कृष्ण का जाल, वो क्या कहते हैं, जेल का ताला टूटा तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये बंधन टूटते हैं तभी ये हमारी अवस्था बनती है। उसके बाद में कुकर्म जो हैं हमारे छूट जाते हैं, अपने आप को शरीर समझना। तो ये ऐसे आदतों से परे हो जाते हैं। अबलाएं जो है ना, सारा दंड बदनामी का अपने आप को शरीर समझने के कारण अबलाएं समझती हैं ना, तो सारा दंड बाबा को मिलता है। अर्थात अब सब समझे सुख अवस्था, बाबा क्यों लेंगे दंड, है ना। तो ये क्या हुआ, बाबा अलग है ना। अब यही बात है, मैं आत्मा अलग हूँ। तो ये सूक्ष्म मन है, ये क्यों अपने आप को अबला समझने के कारण ड्रामा में डूब जाता है। माया हमें अभी उन अबलायानी बंधन में है, अपने आप को शरीर समझकर कर्ता समझ रही हैं, डर रही हैं। डरना तो डर भी बाबा थोड़ी है, बाबा निर्भय है ना। तो अब हम कौन हैं, हम ये सूक्ष्म मन है ना। तो ये मन क्या है, डर, किसी की चमचागिरी नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई सच नहीं, सब माया है। सच एक परमात्मा। तो मैं अपने मूल रूप से ही परमात्मा का जो भीतर में याद करना है, और हाथ से कर्म करना जाना है। हाथ हमारे नहीं है, तो हाथों से कर्म करना है, बाबा को बुद्धि से याद करना है। तो फिर हमको कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है, भीतर में अवस्था हमारी है ये। तो भीतर से याद करना है। तो ये कपड़े धोने का भी उदाहरण आ रहा है। तो मैल के कपड़े तो सटके के फट जाते हैं, जो कमज़ोर कपड़े होते हैं फट जाते हैं। अर्थात जो कमज़ोर बच्चे हैं वो इस ड्रामा को समझते ही नहीं हैं, तो इस दुनिया में डूबे हुए ही रहते हैं। तो बाबा की गोद उनको नहीं मिल पाती है, वो अवज्ञा कर देते हैं, तो सजा खा लेते हैं। जो हेड ब्राह्मणी जो होती हैं, हेड तो होते तो है वैसे डिटेच अवस्था, लेकिन अब यहाँ पे समझा रहे हैं कि उन पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वो जिन बच्चों को लेके जाते हैं तो वो पवित्र होने चाहिए, है ना। पवित्र यानी एक ही पवित्रता नहीं है। अब यहाँ पे इंद्र सभा में नीलम परी, पुखराज परी, तो ये छिपकर जो बात है ले जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंद्र सभा है। तो ये पारस बुद्धि जो है, बाबा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो बन नहीं पाते हैं। तो बात क्या है, तो ये अर्थात बाबा तो जोहरी थे, नीलम, बहुत नीलम कीमती होता है हीरा, और पुखराज भी बहुत कीमती होता है। तो ऐसे ही सतयुग क्या है, अब यहाँ पे कीमती ये बात नहीं है, कीमती की बात है कि हमारे निरंतर सतयुगी मन, सतयुग में सारे हीरे हैं ना, कोई भी कमी नहीं है वहाँ पे। तो परी, नीलम परी, अर्थात हम इस दुनिया से परे हो जाएंगे, तब उस अवस्था में पहुँचेंगे इंद्र सभा। तो जब ये मन अपनी इंद्रियों से परे चला जाएगा, अपने 5 तत्वों से परे, तो इंद्रियों से परे, तो ये कनेक्शन कट गया। इंद्रियां अब मैं नहीं हूँ, नई इंद्री मिल जाती है, नई इंद्री हमारी है, द्वार खोल देती है। तो ये मन है ना, तो ये बिल्कुल फ्री हो जाता है, उसे कहेंगे सतयुगी मन। तो हम नालायक, अर्थात अपने आप को शरीर समझ के, गरीब समझ के, गरीब कौन है कि पैसा तो है, वैभव है, परिवार है, राजनीति है, जान पहचान बहुत है, लेकिन सत्य से पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए गरीब हैं, है ना। लेकिन ड्रामा को सच समझ रहे हैं, इसलिए गरीब हैं। इसलिए अमीर, अर्थात जब हम कब बनते हैं, जब ये हमारी मूल रूप अवस्था में हम लौट जाते हैं, तो वैल्यूबल हो जाती है फिर हमारी जो है, हमारी प्योरिटी है एकदम, जो है हमारी वैल्यूबल अवस्था हो जाती है। वैल्यूबल कहेंगे डायमंड जो अवस्था है जो सत्य की, तो सत्युग में हमारी वैल्यूबल अवस्था हो जाती है बुद्धि। तो ये क्या हो जाता है, हमारी बुद्धि में रत्न हो गई पारस बुद्धि, क्योंकि शिव बुद्धि में है तो रत्न होते हैं बुद्धि में, क्योंकि सत्युगी बुद्धि हो जाती है। तो ये बाबा जवाहरात का काम करते थे। जवाहरात में कोई भी दाग, अर्थात मन में अगर कोई भी दाग रहता है, ये मन कैसा चाहिए, निर्मल। इस मन में कोई छल कपट राग द्वेष, इस दुनिया को सच्चा समझना, और ये इच्छाएं, कामनाएं, भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स, क्यों क्या किंतु परंतु, किसी ने कुछ कहा बिंदी, सबको समा करता जाएगा। तो ये अपने उस
मूल रूप में लौट जाएगा। तो इसमें भी क्या है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो ये भी डिसर्विस, अर्थात हम अपने आप को शरीर समझ के माया में डूबते रहते हैं। और बाबा क्या कहते हैं कि शिव के फूल चढ़ाए जाते हैं, तो ये अक के फूल भी चढ़ाए जाते हैं, है ना, और ये क्या है, गुलाब के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। तो अब तुम जान गए हो कि हमारे में फूल कौन कौन है, तो उनकी ही ये सब मांगनी करते हैं। फिर बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो, है ना। फिर बाबा कौन से सत्युग, तो वैसे ब्रह्मा बाबा क्या है, फूल चाटते थे, बच्चों को समझाते थे, उनकी टेक्निक थी। तब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से आए, तो अच्छे फूल क्या होते हैं, है ना, जिनकी ज्योत जगी हुई होती है ना। तो ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं ना, जैसे रत्न ज्योत फूल, रत्न ज्योत फूल होते हैं जिनका रत्न, दिव्य रत्न, जो पत्थर बुद्धि, अर्थात अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कमल पुष्प को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। कमल पुष्प माने न्यारा और प्यारा और कीमती भी होता है। लक्ष्मी जी भी बैठी है कमल पुष्प पे, ब्रह्मा बाबा भी बैठे हैं कमल पुष्प पे। तो कमल पुष्प हमारी बुद्धि में होता है, इसलिए खिली हुई अवस्था, जो सत्युगी मन होता है, खुला हुआ बुद्धि, तीसरा नेत्र, वो होता है कमल पुष्प। और ये जो नदियाँ, जो ज्ञान गंगाएं, तो ज्ञान गंगाएं होती हैं जो ज्ञान लेते हैं और इधर उधर देते हैं, अपने आप को शरीर समझकर, और देते ही देते रहते हैं कि हम ज्ञान देने वाले हैं, है ना। तो हमारा ये फ़ोटो आए, हमारा ये जो भी मैं ये ट्रॉफ़ी ले लूँ और आगे से आगे तरक्की करते जा रहे हैं विदेश में, तो अपने आप को शरीर समझ के ज्ञान देना माना हम अपने आप को 5 तत्वों में है वो गंगा, तो 5 तत्वों को सही समझ के इस दुनिया को ज्ञान देना। तो 5 तत्वों में ज्ञान गंगाएं, यानी देते इधर ही लेते इधर ही देते। तो चाहे हम ज्ञान गंगाएं, चाहे हम स्नान कर ले गंगा में, चाहे स्नान करके आ जाओ मधुबन में, लेकिन ये मन तो लौटा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा, ये बात है मैन। तो ये वास्तव में नदियों का नाम तो है ना, तो ये आसुरी संप्रदाय की बातें हैं ये जो भी हैं। तो हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं है चतुर्भुज कौन है। मनुष्य अर्थात मन के वश समझते नहीं हैं, जिनका मन जिंदा है। तो ये क्या जो बात आ रही है कि हरिद्वार, जब हरि का द्वार खुल जाता है, हरि का द्वार खुला, और हरि का द्वार खुलते चतुर्भुज, यानी कि हमारी भुजाएं, अर्थात एक पत्ता हल्का जो हमारा सबसे पहले श्री कृष्ण, दूसरा पत्ता हमारा है राधे। तो हम 2 हुए ना चतुर्भुज, फिर 2 हुए, तो ये क्या कब क्या हुआ, फिर हुए हम लक्ष्मी नारायण। तो अलग अलग हो जाते हैं, अर्धनारीश्वर उसे कहते हैं हम। जो कैसे बनता है ये हमारा अवस्था, वो तो अभी 2-3 दिन पहले समझाया ही था, परसों या 4 दिन पहले। तो ये विष्णु चतुर्भुज जो अवस्था है वो समझ रहे हैं, उसको इन इंद्रियों से देखते हैं, लेकिन ये इंद्रियों से परे की अवस्था है हमारी सत्युगी। तो उनको भी गंगा कहते हैं, वो भी इसको ऐसे समझते हैं, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है। मनुष्य कौन, मन के बस है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, तुम कौन हो, चक्र घुमाते 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 सत्य के साथ अपने सूक्ष्म मन को अपने मूल रूप में लौटा देते हो, उपराम हो जाते हो, बैकग्राउंड चेंज। तो तुम्हारे भीतर हमेशा ड्रामा है ना, जिसके भीतर हमेशा ड्रामा है, और मैं अविनाशी आत्मा हूँ, तो ये बिल्कुल डिटैच अवस्था है। तो ये तुम सत्स्व दर्शन चक्रधारी होगे, स्वयं स्वयं का दर्शन करने के बाद में होता है ये। तो तुम तो ऐसे हो ना। तो ये 100% बेसमझ हैं। कौन है, जो बाबा को समझते ही नहीं है। तो बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। गोद क्या हुआ अब, तो शिव कौन है, लाइट, और फिर मैं आत्मा हूँ लाइट। लाइट बनते हैं तभी हमारी गोद में हम जा सकते हैं। शरीर हम है नहीं, तो ब्रह्मा बाबा ने अडोप्ट कैसे किया था, क्या उसको शरीर से गोद लेना कहेंगे, नहीं। पूरा यूनिवर्स भीतर है, तो सब लाइट ऐसी हैं, तो उनको सब एक जैसे लगते थे। उनके मन में जो अवस्था थी वो डिटैच थी, इसलिए वो गोद लेना यानी सूक्ष्म को सूक्ष्म समझना। सूक्ष्म तो सूक्ष्म, ये मन है अपने मूल रूप में लौट जाएगा, तो हो गए हम शिव के बच्चे। पर बीच में ब्रह्मा बाबा थे, है ना। बीच में तो ब्रह्मा द्वारा सतो प्रधानता से ही ये सृष्टि मिली, तो बीच में तो हमने ब्रह्मा बाबा को समझना है, क्योंकि
ब्रह्मा बाबा पे निश्चय बुद्धि होगी, तभी हम ब्रह्मा बाबा के जैसा चरित्र है, उनके जैसा चरित्र हमारा होगा फिजिकल रोल का, तभी हम उनके जैसे क्षमा, रहम, दया, करुणा से परे होते जाएंगे, तब ऐसी हमारी अवस्था बन जाएगी। तो ये उल्टी सीधी बातें, ये बोलना, क्रोध करना, तो ये क्या होते हैं, हम समझते ही नहीं है। इसलिए तो सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सर्विसेबल अर्थात डिटैच, तो बाप समान। तो जैसे प्यारे कौन नहीं लगते हैं, जो अपने आप को शरीर समझ के डिस सर्विस करते हैं, अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलता है। किसके लिए? डिटेच के लिए। तो नाफरमान जो बच्चे हैं बाबा के, तो क्या कहते हैं, कितना भी करो फिर वो बदनाम करते हैं। तो इसको कहा जाता है तकदीर में नहीं है, क्योंकि बाबा इतना समझाते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो क्या है, बच्चों की तकदीर में नहीं है। तो ये झट पता लग जाता है। तकदीर किसको पता चल रही है? खुद को, है ना। तकदीर बाबा को क्यों पता चलेगी? बाबा सतयुग में नहीं जाते हैं। तो हम बच्चों को खुद को चेक एंड चेंज करती जानी है। कहाँ हमको ये मन है ना, कितना ड्रामा में डूबता है। तो बाबा समझाते हैं, आप सपूत हैं। सपूत होती है आत्मा। जैसा बाप लाइट, वैसी मैं लाइट, तो आत्मा। तो वह कपूत है। कपूत अर्थात इस ड्रामा में डूबना, अपने आप को मन समझ के इस दुनिया में अपने आप को शरीर समझना। उसने कुछ भी कहा तो एक्शन का रिएक्शन भीतर हुआ, और भीतर रिएक्शन होते ही हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं। कर्ता समझते ही हम इसको क्यों समझे? क्योंकि इन आँखों को चरम चक्षु से जो भी दिख रहा है माया, पर समझ ना पाने के कारण हम कपूत बन जाते हैं। तो ये क्या है, बच्चे बन जाते हैं कपूत। पीछे गई ये मुरली हमारी। और 21 जन्म के लिए तो ये वारिस बनते हैं। जो हकदार बच्चे होते हैं डिटैच, वारिस बनते हैं। अब 21 जन्म क्या हो गया उस बच्चे का? देखा जाए तो जिनकी चित्त की लेयर उतर गई, बैकग्राउंड चेंज हो गया, कर्मेंद्रियों से परे चले गया मन, तो फिर अब ये खाली हो जाता है अवस्था। यानी खाली, यानी जो शून्य में पहुंच गए चेतना, एक पारदर्शी अवस्था हो जाती है। जैसा एक कैमरा है तो उसमें किसी का भी रोल नहीं देखती है आत्मा। आत्मा यानी कैमरा। तो कैमरा को पता है क्या किसकी फ़ोटो बनानी? नहीं, वो कर रहा है ना। तो अब वो खुद करता नहीं है, एक करता। तो अब शून्य, उसको गिनती नहीं है, आंकड़े की दुनिया नहीं, गिनती नहीं, टाइम, स्पेस, दूरी, इन सब से परे अवस्था चल जाती है। ब्रह्म में उसकी बुद्धि हमेशा रहेगी, उसको कहेंगे। तो घर गृहस्थ में रहते हुए हमको संभालना भी है बच्चों को, है ना। ट्रस्टी हो के बुद्धि से फ्री होना, तो हाथ कारडे और दिल यारडे। दिल बाबा में, हाथ इसे दुनिया में, हाथ से कर्म करना। तो अब बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही है। और बच्चों आदि को बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? गृहस्थ में रह के ट्रस्टी हो के। तो ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, बाबा नहीं संभालेंगे, ठीक है ना। कई क्या कहते हैं, मैं तो आ गई, बाबा संभाल लेगा बच्चों को। नहीं, बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं नहीं संभालूंगा, है ना। अपना खुद करो, बच्चों को खुद संभालो। ऐसे इतना अच्छा मत बनो आप कि सब कुछ बाबा कर रहा है, सब कुछ बाबा कर रहा है। लेकिन ये मन, अगर ये मन बाबा में लौट जाए ना, तो फिर पता चल जाता है कि बाबा नहीं, मैं मन करूँगा, मेहनत, है ना। मन को पुरुषार्थ करके अपने पुरुष के अर्थ में टिकाना है। तो बाबा को याद करेंगे, मन को ट्रस्टी फ्री करेंगे, तो बाबा ये फ्री हो जाएगा मन। तो कर्मेंद्रिय से पार हम चले जाते हैं। तो क्यों नहीं जा रहे हैं, यही बाबा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर बुद्धि है, हम कानून को नहीं समझते हैं। ये दुनिया भी इस कानून को नहीं समझ पा रही है। तो ये बाबा क्या कहते हैं, बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये कि श्राप, बाबा श्राप नहीं देते हैं। बाबा कौन है? न आशीर्वाद देते हैं और न श्राप देते हैं। बाबा साक्षी है। तो बाबा सिर्फ चार्ज करते हैं, है ना। बाबा सिर्फ चार्ज करते हैं। एक पावर हाउस है, तो एक पावर हाउस, अगर आपके घर में आपने तार नहीं लगाया रखा, तो क्या पावर हाउस श्राप देगा? क्या नहीं देगा ना। तो बाबा सिर्फ साक्षी हैं। और फिर आपके ऊपर है, आपको रास्ता बताया कि आप अपने मूल रूप में लौटना। तो हमारा कर्मेंद्रियों का जो है ना, वो हमारा नहीं हो पाता है सही। तो फिर
खबरदार रहना पड़ता है। कर्मेंद्रिय से कोई पाप, अर्थात इस ड्रामा में ये आंखें किधर भी गई तो मन ने एक्शन किया, तो तुरंत बुद्धि ने रिएक्शन किया। तो फिर हम इस ड्रामा में कर्मेंद्रिया कंट्रोल नहीं हो पाती है। किसी ने कुछ कहा, कान गए, कान बोला तेरे बारे में बोल रही है ना, और लेकिन मैं हूँ ही नहीं, मैं लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस पुतले के बारे में, पुतला है विनाशी और मैं आत्मा हूँ अविनाशी, तो इस पुतले के बारे में सोच सोच के मन घबरा गया। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, कर्मेंद्रिया कंट्रोल नहीं है ना, आंखें देखी और डूब गए। बीमारी ये सारी कहाँ आ रही है, भीतर, है ना, ये बात है। तो ये सारी मंजिल कौन सी है, हमारे तीसरी मंजिल पे हमको पहुंचना है। तो ये बीमारी सारी निकल जाएगी जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो वैद भी बहुत भारी मंजिल है ये, है ना, ये बोला है बाबा ने। तो ये बहुत भारी मंजिल है, बड़ी भारी मंजिल है। ये 3 अवस्थाएं पार करनी है हमको, हमारे मन को, बहुत भारी मंजिल है। तो बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उधड़ क्या हुआ, उथल जाएगी। उथल यानी भीतर ही संकल्पों की माया भीतर आएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा के आई थी साक्षात्कार, तो ये साक्षात्कार होना यानी भीतर ही सतो रजो तमो का युद्ध होना। महाभारत 3 जैसे ब्रह्मा बाबा के हुए थे। एक तो था भक्ति मार्ग का, जो गए वहाँ पे उन्होंने देखा सब कुछ जल रहा था तीर्थ पर, तो तीर्थ पर यानी पहले शुरू अवस्था। फिर देखते हैं उल्टे झाड़ से कैसे देवी देवता निकलते हैं, अर्थात उल्टा झाड़ यानी बुद्धि की जो लाइट है, सतो प्रधानता की जो भीतर रचना, उससे सारे देवी देवता निकलते हैं अवस्था, है ना। तो ये ऐसे होता है। तो ये सारे भीतर की बात बताते हैं। तो बाबा किसी को श्राप नहीं देते हैं। तो ये जो रावण है तो क्यों हो रहा है, भीतर है हमारे रावण। तो डरना नहीं है इससे, बीमारी से, ये माया से डरना नहीं है। हम शरीर नहीं है, हम कौन है, आत्मा। तो तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगी। बाप अर्थात साइलेंस, लाइट, तो हैरान क्या करेगा, ये मन। तो ये मन उथल पुथल भीतर अपने आप में मरेगा। तो मन मरना नहीं चाहता है। मन बहुत समझता है कि मैं क्या हूँ, अपने आप को चालाक समझते हैं और बचा लेते हैं, नहीं नहीं मैं सच हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि बुद्धि में जो है ना परतें जो माया की जमी हुई है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, मन भीतर प्रवेश नहीं करना चाहता है। क्योंकि मन है ना, योग बल अगर लग जाए तो मन जल जाता है पुराना। तो खूब तूफान में आएगा ये मन, है ना। तूफान किसको होते हैं, मन को। आत्मा होती है डिटैच, आत्मा को तूफान नहीं आ सकते हैं। अभी तुमको रोंग और राइट की बुद्धि मिली है, कब मिली है, जब तक मन जिंदा है। ये मन है जब तक जिंदा है तब तक रोंग और राइट की बुद्धि मिली है। और कोई को रोंग राइट की बुद्धि नहीं मिली है, क्योंकि तुमको बाबा ने बोला कि मेरे से कनेक्शन लगाओ बच्चे, मुझे याद करो। तो ये किसको मिली है, बाबा के बच्चों को। तो सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि कब हो जाती है, अपने आप को मन समझ लेते हैं, ड्रामा में डूब जाते हैं, कर्ता समझ लेते हैं। उसने ऐसे कहा, उसने क्यों कहा, कैसे, ऐसे मत कर भाई, परेशान हो रहा हूँ, है ना भाई, अच्छे से रहने दे, है ना, अरे पीछे मत पड़। बहुत सारी बातें हैं जो क्या है, पीछे कौन पड़ रहा है, मन, जो अपने आप को बचाना चाहता है ना, शरीर समझ के। तो हम शरीर नहीं है ना मन है, हम आत्मा है। तो हम कौन है, अब हम फैसला करने वाली नहीं होती है वो स्थिति। जब सतयुगी मन हो जाता है तो फैसला करना ही बंद कर देती है वो स्थिति। तो आत्मा फैसला नहीं करती है ना, ये मन करता रहता है। तो ये क्या हुआ, विनाश काले विपरीत बुद्धि ड्रामा में वापस डूब जाता है, कर्ता समझने के कारण, अपने आप को शरीर मैंपन समझने के कारण। तो प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि होती है। ये मन जितना प्रीत बुद्धि करता है, नंबरवार ऊपर स्थिति में पहुंचता जाता है। तो प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। जिनकी प्रीत बुद्धि होगी ना, तो वो बाबा की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को पहचान जाते हैं। तो अपना जो मूल है, तो उस मन में वो अवस्था आ जाती है। तो ये माइंड हमारा चमका हुआ रहता है कि मैं लाइट, वो भी लाइट, तो अब फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मीठी मीठी सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा का मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी
उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी। ईश्वर कौन है? साइलेंस। मैं आत्मा कौन? साइलेंस। तो कौन करता है फरमान अवज्ञा? ये मन है। तो मैं मन कौन हूँ? तो मैं मन में क्या है? छल है, कपट है, तो मैं अवज्ञा करता हूँ। अपने आप को सत्य से मिलान नहीं कर पाता तो अवज्ञा हो जाता है। इन कर्मेंद्रिय से कोई भी कुकर्म अर्थात अपने आप को शरीर और मन और ड्रामा और रोल समझने के कारण उल्टे सुलटे बोल बोलते रहते हैं, है ना। क्रिया, उसने कुछ कहा, इधर प्रतिक्रिया हुई, मन ने सोचा, तो हम कपूत बन जाते हैं, है ना। कपूत अर्थात अपने आप को देह समझना और सूक्ष्म मन जिसका जिंदा होता है। तो सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। सपूत कौन? डिटैच हो जाता है, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो आशीर्वाद ऑटोमेटिकली, है ना। आशीर्वाद अर्थात अब देवताओं की स्टेज आ जाती है बुद्धि में। तो वरदान है, तो देने वाले जो हो गई वो स्टेज हो गई आशीर्वाद की, है ना। जब बैकग्राउंड चेंज हो उसके बाद में। अब ये बहुत अच्छा वरदान है। तड़पती हुई भिखारी, तड़पता कौन है? मन, सूक्ष्म मन। तो प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, प्यासी कौन है? जो अपने आप को शरीर, रोल, कैरेक्टर, माया, मैं, मेरापन, कर्तापन और इस दुनिया को सच समझते हैं, जो इस मायावी दुनिया को सच समझते हैं, वो होते हैं प्यासे मन। तो सर्व खजानों से संपन्न भव, अर्थात आप अपने सर्व खजाना सारे एक रस स्थिति मूल साइलेंस में है, उसी में सारे खजाने हैं, शिव बुद्धि में टॉप परम धाम। तो जैसे लहरों में लहराती डूबी हुई कोई एक तिनका मिल जाए, अगर कोई डूब रहा है उसको एक तिनका मिल जाए, तो ऐसे दुख की एक लहर आने दो, तो देखना अनेक सुख शांति की जो भिखारी आत्माएं तड़पती हुई आपके सामने आएंगी। किसके सामने आएंगे? वो लाइट के सामने। आप कौन है? लाइट है। रोल के सामने आत्मा का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं निकल रहा है। किसके सामने आ रही है? लाइट के सामने आ रही है, रोल हम नहीं है तब। तो ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख अर्थात भीतर में अपने आप को सुख, अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे जब अवस्था चली जाती है, तब श्री कृष्ण का जो कॉन्शसनेस वो बन रहा है, श्री कृष्ण जब झूले में झूल रहे हैं, तो मेरा मन हमेशा उस लाइट से बहुत अतीन्द्रिय सुख में है, उसे कहते हैं झूला झूलना। तो बहुत आनंदमय स्थिति है। तो उस शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। तो किससे करो? पहले खुद हो, जब दूसरों को उस लाइट से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। अपनी खुद की भी रहेगी ना, तो दूसरों को वो दिव्य अवस्था से संपन्न अर्थात बना सकेंगे। उस बीज से जो रचना हुई है उसके द्वारा जो सृष्टि बनी, तो भीतर में जो अवस्था है पूरा विश्व, तो इससे सबको बना सकेंगे। स्लोगन कल्याण। तो कल्याण अर्थात जैसा शिव वैसी मैं आत्मा। तो कल्याणकारी शिव परमात्मा की मैं आत्मा। तो कल्याण को की भावना रख, शिक्षा दो। तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। दिल, अब दिल किसको बोल रहे हैं? मन को। तो मन क्या है? दिल में लगेगा तीर। तो ये मन क्या है? अपना मूल रूप पकड़ लेगा। तो उनके दिल में जब बात जमेगी तो वो अपने मूल रूप को मन पकड़ेगा, और मन पकड़ेगा तो सत्य में वापस लौट जाएगा। अव्यक्त जो इशारा है वो हर्षित मुख रहने का नेचर जो है, सरल और नेचुरल हमेशा रहने की। तो सदा हर्षित कौन रहता है? जब ज्ञान हम सुन रहे हैं ना, इस ज्ञान को, तो इसमें सिर्फ रूहानियत को ऐड करना है ना। ज्ञान तो सुना लेकिन योग नहीं है। अब योग होगा तो हम रूहानियत में लौटेंगे। योग, रूह अर्थात प्रकाश, है ना। योग से ही प्रकाश होगा। ये ज्ञान तो यहीं लिया, ये पुतले ने लिया और पुतला यहीं रह जाएगा। असली ज्ञान हमारे साथ कहाँ जा रहा है? इसलिए रूहानी अर्थात रूहानी ऐड करो, योग भी ऐड करो। तो हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है। वरदान कैसे हुआ? बुद्धि से। हमारा वरदानी अर्थात जैसा बाप वैसा बच्चा, वरदानी। तो बाप ने वरा है उन बच्चों को, वरदानी, बाबा ने वरा। तो ऐसा वरदान जो स्वयं पर बहुत सहयोग देता है। स्वयं यानी स्वयं का जो भान है उसमें सहयोग देता है, समय को, स्पेस को ऊपर ले जाने के लिए। तो ये स्व अर्थात मैं स्वयं आत्मा सदा हर्षित रहते हो। तो कैसे भी मन वाले हों, चाहे दुनिया में कोई कैसे भी मन वाले हों, है ना, तो हर्षित कर देते हैं उसको, चाहे वो कैसा है। मुझे उसको शरीर रोल नहीं दिखता है, तो मैं तो देखती हूँ आत्मा को हूँ, तो हमेशा ही हर्षित। तो ऐसी ईजी नेचर वाले, ऐसे ईजी होते ना, ऐसी नेचर वाले अपने
खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का कर देते हैं। अर्थात वायुमंडल क्या बचा ही सिर्फ एक लाइट है, तो हल्का हो गया वो खुद लाइट ही। तो वायुमंडल अर्थात अपने आप को, अब वो खुद शरीर नहीं है और अब वो लाइट है, तो ऑटोमेटिक वायुमंडल हो रहा है, क्योंकि वो खुद प्रकृति दे नहीं है। और खुद प्रकृति दे नहीं होने के कारण लाइट है, तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। करता नहीं है ये, ऑटोमेटिक करता नहीं है, अकर्ता। अकर्ता हो गया देवता, है ना। देवता जो दे रहा है ऑटोमेटिक दे रहा है, वो देने वाला भी नहीं है, देने वाला नहीं है, वो साक्षी अवस्था है। तो साक्षी को कहेंगे डिटैच। तो उस अवस्था में हमको हमारे मन को लेके जाना है। अच्छा, तो ये थी आज की जल्दी सुनाई गई है मुरली, वैसे बहुत स्पीड से, तो लोगों को बहुत लंबा ना लगे, तो कोशिश की जा रही है शॉर्ट में। अच्छा, और पॉइंट समझ में नहीं आए तो डालें और पूछें कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। बाबा का ज्ञान है, तो बाबा का ज्ञान जो बाबा के रत्न हैं वो ज़रूर प्राप्त करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का।